हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैंने आज ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो वीडियो डाला है, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देखिए। वो वीडियो आप लोग के लिए बहुत गेम चेंजर जैसा होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। आप न्यू में हो जर्नी में तो भी कोई बात नहीं है, आपको आगे के लिए प्रिपेयर करेगा। और आप काफ़ी आगे तक निकल चुके हो, आप स्ट्रक हो चुके हो, आपको पता नहीं है क्या करना है, तो भी आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको वो सब चीज़ भी समझ आएगा और आपको क्या करना है वो आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन, आपके जिनके पेरेंट्स हाँ नहीं बोल रहे उनके आपके पार्टनर के, तो वो क्या एक्शन लेंगे अपने पेरेंट्स के खिलाफ़, या क्या एक्शन हो रहा है वहाँ पे, हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को आप पर्सनलाइज कीजिए। समझ रहे, ऑल के बदले पर्सनलाइज करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आएगी जब ये वीडियो अपलोड होगी। तो हम लोग बिगिन करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ पे, और आप उनके पेरेंट्स क्यों हाँ नहीं बोलते रहे। बेसिकली मेन रीज़न क्या हाँ नहीं बोलने का क्या होता है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो रीज़न जब तक नहीं निकलेगा तब तक इंसान क्या आगे बढ़ नहीं पाता है या कर नहीं पाता है। देखो, लवर्स कार्ड तो आ ही रहा है आप लोगों का। फर्स्ट लवर्स कार्ड तो ये तो बता ही रहा है कि आप लोग का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों का है। समझ लो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों का है। ये आपके पर्सन 100% उनको यकीन हो चुका है। अगर आप लोग को लग रहा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये बात छोड़ दीजिए। ये चीज़ आपके पर्सन को 100% यकीन हो चुकी है कि ये पर्सन मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये मेरा एक तरह से 2 ट्रायंगल्स भी बन रहे थे, इसमें मरखाबा बन रहा है। एक तरह से मरखाबा क्या होता है, आपका इनर वो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो ऊपर का ट्रायंगल, ऊपर का ट्रायंगल होता है, जो फेमिनिन एनर्जी वो लोअर ट्रायंगल होता है। तब ये ऐसे एनर्जीज बनती है, तो आपको मरखाबा बनने का मतलब होता है आपकी एक एनर्जी प्रोटेक्टेड है। क्योंकि जब जैसे आप इनर वर्क करते हो तो आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपका इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन ही प्रोटेक्ट कर सकती है। तो उसके लिए मरखाबा बनना बहुत ज़रूरी है। मरखाबा एक्सरसाइज भी होती है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे ढूंढिए, आपको मरखाबा प्राणायाम मिल जाएगा। उसमें अलग अलग तरह से प्राणायाम करना पड़ता है, अलग अलग तरह से सांस लेके अलग अलग तरह से सांस छोड़नी पड़ती है। अलग अलग फिंगर्स होते हैं उसमें नॉस्ट्रल्स बंद करने के लिए। तो वो 8 से 9 एक्सरसाइज है, वो आप करते हो तो आपके बॉडी के आजू बाजू एक मरखाबा ट्रायंगल क्रिएट होता है। जब मरखाबा ट्रायंगल क्रिएट होता है तो आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट होती है। अब आपकी एनर्जी बार बार लीक हो रही है, आपको बार बार नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, तो वो आपको करना ज़रूरी है। मरखाबा ट्रायंगल बनाना ज़रूरी। अगर आप नहीं भी कर रहे हो, बिलीव मी, ट्विन फ्लेम्स का मरखाबा ऑटोमेटिकली बनता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली मरखाबा प्रोटेक्शन देता है। तो आप लोगों को एक मरखाबा प्रोटेक्शन है, मैं ऐसे बोलूँगी। और आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये लव मेरा प्रोटेक्टेड लव है, ये मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ या छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये समझ के चलिए, आपके पर्सन को ये क्लैरिटी है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और उसके लिए एक्शन ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो एक्शन नहीं ले रहे, तो यहाँ पे इनके घोड़े के विंग्स लग चुके हैं। तो ये पर्सन अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल से आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि इनको एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। बेसिकली ऐसे बोलूँगी। काफ़ी लोगों जो काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, वो लोग आने वाले टाइम में महीने 2 महीने के बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस देखेंगे। क्योंकि एक तो गुरु रेट्रोगेट हो रहा है, प्लस वीनस डायरेक्ट हो रहा है, और आपके जो गुरु चांडाल जो योग बना हुआ है वो टूट चुका है ऑलमोस्ट, और वो अक्टूबर के बाद में एकदम फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग के प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आप डिज़ोल्व होते हुए भी लाइफ में देखोगे। देखो, मुझे जो आप लोगों के फेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आप लोगों की लग रही है, आपके दोनों के लवर्स रिलेशनशिप में एक जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ, ये देखो, आप एक पर्सन यहाँ पे किस पे बैठे हैं, एक 2 या 3 मुखी सांप के ऊपर बैठे हैं। तो मैं एक सांप का भी बता दूँ। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था दूसरे चैनल पे 222 स्टार एंजल में कि सांप दिखते हैं तो बार बार मतलब क्या होता है। स्नेक्स बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। स्नेक आपके एंसेस्टर हीलिंग नहीं हुई है तो स्नेक आपको दिखते हैं। अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है तो आपको स्नेक्स दिखते हैं। और स्नेक्स क्या कर रहे हैं आपके ड्रीम्स में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पर्सन के अवेकनिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्नेक अबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी पूरी स्टोरी सुने बगैर बताना डिफ़िकल्ट होता है कि आपको स्नेक किस लिए दिख रहे हो, उसका मतलब क्या है। तो वो आपको स्नेक देख आपको दिख रहा है तो आपको कुछ ना कुछ बता रहा है कि आपकी या तो कुंडलिनी आपकी अवेकन हो रही है अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग स्टेज में हो, या आपके पर्सन की कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है अगर आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो। और आपको अगर एंसेस्टर प्रॉब्लम है तो एंसेस्टर का भी रिप्रेजेंट करता है।
देखो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो मेज आपके, तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, ये 6 ऑफ कप्स को अचीव करने में ये जो एक 7 कप्स है, देखो यहाँ पे कप्स को, ये देखो ये जो दिख रहा है स्नेक्स यहाँ होल्ड करके रखे, दिख रहा है आपको, ये स्नेक्स ये कप को, दोनों कप को पकड़ के रखे, बाकी चारों कप, पाँचों कप नीचे पड़े, लेकिन मेन ये दो जो कप होते हैं ना, इनको ये स्नेक्स लोग पकड़ के रखे। तो स्नेक्स लोग पकड़ के रखे मत खा रहे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के एंसेस्टर लीनिएज, मतलब जिनके आपके पर्सन के साइड में, उनकी फैमिली के साइड या उनके फैमिली के रिश्तेदार, जो उनके मासा या चाचा चाची जो भी है, मौसा मौसी हो या मामा मामी हो, जो भी है, तो वो लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, मतलब वही कहीं ना कहीं रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। या आपके कोई फैमिली के साइड में जो फ्रेंड्स हैं उनके, इस तरह के होते हैं जो आपके एंसेस्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, हो ना, वो लोग आपके एंसेस्टर्स के, आपके पर्सन के एंसेस्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो वो उनको या तो भड़का रहे हैं या उनको गलत सलाह दे रहे हैं आपके पर्सन के पेरेंट्स को। उसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है आप दोनों के लवर्स के रिलेशनशिप में। देखिए अभी आपके पर्सन इस पे ये एंसेस्टर पे विंग्स लगा के बैठ गए, समझ रहे हो। तो वो लोग, जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको या तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बोलती बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको अपने पर्सन, अपनी लाइफ से, अपने पेरेंट्स के लाइफ से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। अभी आपके पर्सन उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, समझ रहे हो। पहले ये स्नेक से जो लोग थे, जो बाजू के लोग थे, या उनके जो आपके पर्सन के पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, या जो बहुत ज़्यादा उनको डे टू डे बेसिस पे सलाह देते हैं, वो लोग आपके रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। किसी ना किसी, एक्चुअली आपके कार्मिक अकाउंट बोल सकते हो, या आपके एंसेस्टर कर्मा बोल सकते हो, उसकी वजह से ये लोग ऐसे सब सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तो उनको अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये लोग जब तक मेरे पेरेंट्स की लाइफ में रहेंगे, तब तक ये लोग मुझे आगे बढ़ने देंगे। तो ये लोगों को या तो उनकी बोलती आपके पेरेंट्स आपके पार्टनर बंद कर रहे हैं, या उनको बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ से दूर रहिए, मेरे फैमिली से दूर रहिए, और उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, या उनको अपनी लाइफ से आने में एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो अब उनके ऊपर हावी होना शुरू कर दिए, ऐसे बोलूँगी। जो लोग भड़का रहे हैं उनके ऊपर आपके, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत सोचा, वो बहुत टाइम तक आपको ब्लॉक करके रखे थे, देखिए आपको छोड़ भी नहीं रहे थे, लेकिन इनको लगा था ये लोग ही है जो मेरे पर्सन को मुझसे मिलने नहीं दे रहे हैं, मुझे इस डाल से बांध के रखे, या मुझे इसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सब अबेंडेंस दिख रहा है। देखिए आपके पर्सन ले नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे इनको पकड़ा जकड़ा हुआ है, तो वो लोग इनको जकड़ के रखे थे। वो लोगों से अभी ये अपने आप को फ्री करने की कोशिश की, वो लोगों ने इनको ब्लॉक करके रखा कम्प्लीटली, कि तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देना है उस लड़का या लड़की के पास, उस पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए कम्प्लीटली उन्होंने इनको पकड़ के रखा है, ऐसे बोल सकते हो। कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल लीनेज का नाम लेके, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों का नाम लेके, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स बता के उनको इस चक्रव्यूह में फंसा के रखा था। लेकिन आपके पर्सन बहुत सोचा है उन्होंने कि ये कब तक ये बैरियर क्रिएट रहेगा। अब वो क्या अपने पावर में आ रहे हैं, डेफिनेटली वो एक पावर में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उन पर हावी हो रहे हैं, और वो पहले तो प्यार से ही समझाने की कोशिश करेंगे। अगर प्यार से नहीं समझेंगे वो लोग, तो फिर वो थोड़ा हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके उनकी तरफ बढ़े कि मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए, मुझे अब ये जो लोग नेगेटिव लोग भड़का रहे हैं मेरे पेरेंट्स को, या नेगेटिविटी जो भी मेरे पेरेंट्स के माइंड में, अगर सपोज कोई भड़का नहीं रहा है, उनके पेरेंट्स ही इतने स्ट्रिक्ट है, तो वो अपने पेरेंट्स की नेगेटिविटी दूर करने की पूरी प्यार से पहले कोशिश करेंगे, प्यार से नहीं कोशिश करेंगे, फिर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कप्स में एक विंग्स लग गई है, तो आपके पर्सन में एक विंग्स आ रही है, ऐसे बोल सकते हो, एक पावर आ रहा है, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी पावर में आ रही है। क्योंकि अगर फेमिनाइन अपने पेरेंट्स को समझा सकती है कि यार मुझे शादी नहीं करनी किसी और से, मैं इस पर्सन के बगैर नहीं जी सकती हूँ, या मैं किसी और को अपना स्पाउस या पार्टनर इमेजिन नहीं कर सकती हूँ, या कर सकते हो, फिर मैस्कुलिन क्यों नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जब वो ढीठ पे आ जाए, वो स्ट्रॉन्ग अपना डिसीजन है कि अगर आपके मैस्कुलिन एक्शन नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी फेमिनाइन एनर्जी उन पे हावी है, उनको अपने मैस्कुलिन पावर में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी फेमिनाइन एनर्जीज़ को ग्रो करिए, ताकि वहाँ उनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ ग्रो हो, समझ रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, तो आपका पार्टनर में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा ग्रो होगी, तो आप अपने अंदर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा कम कीजिए, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी ग्रो होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली। ये एक सन कार्ड है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है।
अगर वो जो भी है अपने पेरेंट्स से मतलब मदर से ज़्यादा अटैच्ड है, मुझे यहाँ पे उसकी मदर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लग रहा है उनकी मदर से, तो अपनी मदर से ज़्यादा अटैचमेंट है, उनके माँ उनको या फैमिली जो भी है रोक रही है, मदर स्पेशली, तो वो उनको अभी भी बच्चा ही समझ रही है कि इनको अक्ल नहीं है, ये बच्चा है, इसको समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आती है कि क्या राइट है रॉन्ग है। लेकिन आपके पर्सन, मैं बोल रही हूँ, अपने मैस्कुलिन पावर में आ रहे हैं, वो उनको समझा रहे कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ। उनकी भी एक इंट्यूशन है आपके पर्सन की, उनकी भी एक इंट्यूशन कुछ ना कुछ बोलती है, तो वो उनको समझ में आ रहा है कि मेरी इंट्यूशन मुझे क्या बता रही है या मेरा इनर सोल मुझे क्या बता रहा है, कि उनकी इनर सोल गाइडेंस उनको दे रही है। तो वो अपने पेरेंट्स को एक पॉजिटिव फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग हावी हो रहे हैं, जो लोग स्पेशली भड़का रहे हैं, उनको अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की लाइफ से दूर कर रहे हैं, उनका एक स्टॉपेज क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये लोग भड़काना बंद करें। जो लोग आपके पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को भड़का रहे हैं, वो बोल चुके हैं, वो हो सकता है वो ऐसे भी बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि ये पर्सन को ही मैं अपनी वाइफ या हस्बैंड समझता हूँ, इनके साथ में ही एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। इस तरह से डेफिनेटली उन्होंने बोला होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है। समझो, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के अंदर मुझे आते हुए दिख रहा है। और ये बात सुन के हो सकता है उनके पेरेंट्स थोड़ा लटक जाए उल्टा, उनको थोड़ा शॉकिंग लगे कि ये पर्सन में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, ये पर्सन इतना हमेशा कभी बोलता नहीं है, बोलती नहीं है। हमेशा आपको देखे होंगे कि उनके सिबलिंग्स ज़्यादा एक्शन ले लेते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन आपके पर्सन कुछ भी बोलते हैं तो हमेशा उनको रोका जाता है। तो वो अभी आपके पर्सन का इतना पावर देख के उनको समझ में आ जाएगा कि अब ये पर्सन अपने पावर में आ चुका है, अपने स्ट्रेंथ में आ चुका है, किंग ऑफ वैंस की एनर्जी में आ चुका है। अब हम इसको ज़्यादा हैंगमैन की पोजीशन में भी नहीं रख सकते हैं। तो वो हो सकता है थोड़े लटक जाए, लेकिन वो अब समझ जाएंगे कि अब हम इसको हैंगमैन पोजीशन में नहीं रख सकते, क्योंकि अब जब तक आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रॉन्ग अपना डिसीजन नहीं सुनाएंगे वहाँ पे, तब तक उनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहेंगे फैमिली सिचुएशंस का या आप समाज का या पैसों का या धर्म का या कुछ ना कुछ या एज का, कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहेंगे और उनको चुप कराते रहेंगे। लेकिन जब आपके पर्सन बोलेंगे मुझे आई डोंट केयर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है लोग क्या बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पास पैसे हैं या ना है नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वो कौन से कम्युनिटी के, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वो कौन से मुझसे एज में बड़े हैं छोटे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली उनके पेरेंट्स को सुनना पड़ता है उनके, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हो, तो वो सुनेंगे। तो ये चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है वहाँ पे वो करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्शन तो उनको लेना ही पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि आपका अगर तब वो आप एक्शन नहीं लोगे तो वहाँ पे वो भी एक्शन है। आपका एक्शन लेने का मतलब क्या होता है, मैं जब आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपको एक्शन लेना, तो आपकी लाइफ में आप कहाँ कहाँ एक्शन नहीं ले रहे हो, चीज़ों को टाल रहे हो, तो वहाँ आप अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए। समझ रहे हो, अपने यहाँ पे अपने डे टू कोई काम स्टार्ट करना है आपको, तो वो काम स्टार्ट कीजिए। अगर आपको किसी को अपने रिलेटिव से आप जो नहीं बोल पाते थे आप वो बोलिए। अगर आपके पेरेंट्स को आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ समझानी है तो मुझे वो समझाना है। जहाँ आपको एक्शन लेना है डे टू डे, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना है, अपनी हॉबीज़ पे वर्क करना है, अपनी अपनी इच्छाओं पे वर्क करना है, वहाँ आप एक्शन लीजिए, तो वहाँ ऑटोमेटिकली एक एक्शन आएगा। मैं ऐसे बोलूँगी 10 ऑफ वैंस है, तो काफ़ी चीज़ एंड हो रही है आपके पर्सन की लाइफ में। वो अपनी ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो वहाँ जिनको ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ है, इनके सामने हो सकता है कि प्रॉब्लम्स का ऐसे पहाड़ खड़ा कर दे कि नहीं तुम आगे बढ़ोगे तो हमारी लाश पे से बढ़ना पड़ेगा, ये रीज़न ऐसे सब भी क्रिएट करते हैं ड्रामा। तो वो अब ये बंधन को तोड़ने वाले हैं, इनको ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सब इमोशनल ड्रामा जो है वो इनको फिनिश करेंगे अपने घर में। बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा उनके घर में प्ले हो चुका है। अब उनको समझ में आ गया कि मुझे ये इमोशनल ड्रामा में नहीं आना है और मुझे कम्प्लीटली इस चीज़ को कट करना है, ये इमोशनल ड्रामा को कट करना है। क्योंकि जब वो अपने पावर में आते हैं, वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड में आते हैं, किंग ऑफ वैंस की एनर्जी में आते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे उनके पेरेंट्स को समझ पड़ता है, क्योंकि वो अपना एक जजमेंट सुना रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे एक जजमेंट का कार्ड है, तो वो अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं और उनको प्यार से समझा रहे। नहीं समझेंगे तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पावर में आके अपना एक जजमेंट उनको सुनाएंगे कि वो ये यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ में, कि वो एक यूनियन चाहते हैं आपके साथ में और ये परमानेंट यूनियन वो करके रहेंगे, आज नहीं तो कल। तो ये पावर में वो आ रहे हैं अपने, और अपनी अपनी बात उनकी तरफ रख रहे हैं, स्ट्रॉन्गली रख रहे हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव विचार है आपके उनके पेरेंट्स के, तो वो कट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं या नेगेटिव लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये परमानेंट फिजिकल यूनियन में आने के लिए आपके साथ में। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और 222 स्टार एंजल चैनल को भी अपना सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, वहाँ पे भी देखिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।